नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है भारत के वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 147 के ऊपर। आर्टिकल 147 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का ये आर्टिकल क्या कहता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट आज भी यदि कोई अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में अमेंडमेंट लाती है, या ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट जिसको प्रिवी काउंसिल कहा जाता है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर इश्यू करती है तो वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा। यानी भारत की सुप्रीम कोर्ट यानी पूरा भारत की सरकार, यानी कि पूरा भारत, यानी भारत का आज का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत की पूरी गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट और प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। और ये किस तरह से उसका उपाय क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और पहले ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। मैं इसका अंग्रेजी भी पढ़ूंगा और हिंदी भी आपको पढ़ूंगा। ना आपको अंग्रेजी समझ में आएगा ना हिंदी समझ में आएगा, मतलब इसका अंग्रेजी समझने में मुझे 2 दिन लगे थे, पूरे 2 दिन लगे थे। इतना जानबूझ के जवाहरलाल गाजी ने और राजेंद्र प्रसाद ये इन दोनों का किया कराया है। इन दोनों ने जानबूझ के इतनी कठिन अंग्रेजी लिखी है कि आप अंग्रेजी भी नहीं समझ पाओगे। उसका हिंदी में भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि राजेंद्र प्रसाद ने ये हिंदी लिखा है कि वो हिंदी ऐसा है कि वो हिंदी भी आप समझ में नहीं पाओगे। आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 references to any substantial question of law as to the interpretation of this constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act 1935, including any enactment amending or supplementing that act, or any order in council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act 1947 or of any order made thereunder। ये आया आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है। यानी इतने सारे शब्दों मैंने बोल दिए, एक भी फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक ही फुल स्टॉप आखिर में आता है वही। और कॉमा भी वैसे देखो तो एक भी कॉमा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉमा 1935 वो एक्चुअली कॉमा नहीं हुआ, वो सेंटेंस सेपरेटर नहीं है सिर्फ वो। तो पूरा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ दिया, कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं आता। अब मैं इसका हिंदी पढ़ के देता हूँ, हिंदी भी आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी मुश्किल हिंदी राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे लिखी है। निर्वचन, पहले तो निर्वचन शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता, आप में से कितनों को पता होगा। उसका अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन। निर्वचन, निर्वाचन नहीं, ये अलग शब्द है। देखिए जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सुनने वाला जो आम आदमी है वो पढ़ेगा तो कुछ और ही समझ के बैठेगा। मैं फिर से पूरा आर्टिकल पढ़ता हूँ हिंदी में। निर्वचन, इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वजन प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम के संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वजनिक प्रश्न का निर्देश है। ये पूरा हिंदी वाक्य मैंने बोल दिया। कितने शब्द हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब 80 जितने शब्द होंगे, 80-90 जितने शब्द है। कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता, और जो कॉमा आता है वो भी सेंटेंस सेपरेटर की तरह नहीं आता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कॉमा 1947, वो कॉमा निकाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से पूरे में मुश्किल से 2 कॉमा आते हैं, ये इसकी हिंदी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल करो आर्टिकल 147 हिंदी, आपको मेरी ऑर्कुट में ये वीडियो है उसकी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद दोनों आपको इसी वीडियो के कमेंट में, पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। आपको ये हिंदी नहीं समझ में आएगा, आप हिंदी किसी एमए वाले को पढ़ के बताओ, वो भी नहीं समझ पाएगा पहली 2-3 बारी में। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं क्या होता है। इसमें सपरिषद शब्द लिखा है। परिषद का अर्थ होता है काउंसिल, अंग्रेजी में साफ शब्द लिखा है काउंसिल, लेकिन जवाहरलाल गाजी और राजेंद्र प्रसाद ने ये नहीं लिखा कौन सी काउंसिल,
और काउंसिल शब्द का अर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा गया है। काउंसिल शब्द का अर्थ होता है प्रिवी काउंसिल यानी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीन चीजों का संविधान में मेंशन है। गवर्नमेंट आर्टिकल 147 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और काउंसिल द्वारा यानी कि प्रिवी काउंसिल द्वारा बनाया गया आदेश। तो भारत के संविधान में इसका मेंशन ही क्यों होना चाहिए? और मेंशन है तो भी क्या है? मेंशन है तो ये कहा गया है कि ये एक्ट है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा तो इस एक्ट को वो फाउंडेशन में रखेगा, यानी इस एक्ट के बाहर कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकती। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई करता है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और काउंसिल द्वारा पास किए गए सारे ऑर्डर, प्रीवी काउंसिल यानी ऑर्डर यानी जजमेंट। इतना ही नहीं, उसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो वो भी लागू पड़ेगा। यानी आज की तारीख में यदि ब्रिटेन की पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कोई अमेंडमेंट लाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई होगा, वैसा इसमें साफ साफ लिखा है। अब 1947 के बाद क्या प्रीवी काउंसिल ने कोई सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया है? पब्लिकली नहीं दिया, लेकिन यदि कॉन्फिडेंशियली ऑर्डर दिया हो तो हम कुछ बोल नहीं सकते। उसके लिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा। वो लंदन अक्सर जाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज लंदन अक्सर जाते हैं, प्रीवी काउंसिल के जजों से भी मिलते रहते हैं, और उसमें यदि प्रीवी काउंसिल के जज ने उनको आर्टिकल 47 दिखा के कहा हो कि देखो हमारे पास पावर है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे पास पावर है कि हम तुम्हें ऑर्डर दे सकते हैं इंटरप्रिटेशन के मुद्दे पे, और उन्होंने खानगी में कॉन्फिडेंशियल कोई ऑर्डर दिया हो और उस ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है और उसको नकारा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यही है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रीवी काउंसिल यदि कोई ऑर्डर देती है, और ऑर्डर किसके अंडर? यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को वो मानना पड़ेगा। ऐसा भारत के संविधान में जवाहरलाल गांधी और राजेंद्र प्रसाद ने लिख दिया है।